Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 8 student subject math. पिछली क्लास में हम जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट कर चुके थे एंड आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो यानी कि इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और ठीक है कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलीगन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, सिंपली बाउंडेड होते हैं और एक की फॉर्म बनाते हैं, कर्व होते हैं। और अब हम जो पॉलीगन्स हैं उनको काफ़ी टाइप से क्लासिफिकेट कर सकते हैं। जैसे जिसमें 3 साइड्स होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स। ठीक है, 4 साइड होगी वो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 साइड से जो बाउंडेड होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। पेंटागन है 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, फिर हेप्टागन, फिर हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मीन्स 8 साइड, नोना मीन्स 9, फिर 10, डेकागन। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वाड्रिलेटरल होंगे। और इसमें एक और पॉइंट है, कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स मीन्स होता है जिसमें एंगल 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा यानी कम होगा, वो होगा कॉन्वेक्स। और जिसमें एंगल 180 डिग्री से मोर देन होगा, ठीक है, वो होगा कॉनकेव। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे 180 डिग्री से कम कैसे होगा, जैसे ये है तो इसके सभी जो एंगल्स है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, या फिर ये है। ठीक है, इनके जो सभी एंगल्स क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि 180 से कम है, 180 से मोर देन। जैसे देखो ये लो, ये वाला जो एंगल होगा ये 180 से क्या है, मोर देन है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉलीगन्स होते हैं जो कॉनकेव होते हैं, कुछ कॉन्वेक्स होते हैं। आगे देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल्स होती हैं, उन्हें हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में देखो चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, और चारों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके ना। ऐसे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी 60 60 60 के। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। अब नेक्स्ट आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, तो देखो किसी भी से आपके जो भी पॉलीगन होता है उसका सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्रायंगल्स के, ठीक है, ट्रायंगल्स के फुल एंगल्स यानी कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स के सम कितना होता है, 360, यानी क्वाड्रिलेटरल के पास 4 एंगल होते हैं और चारों का सम कितना होता है, 360। ठीक है, चलो, तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है गिविंग हियर आर सम फिगर्स, यानी यहाँ पर कुछ फिगर्स दिखाई आपको दे रही है और आपको क्या करना है, नीचे देखो क्लासिफाई ईच ऑफ द वन ऑफ द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। पहला है सिंपल कर्व, क्या है, सिंपल कर्व। ध्यान देना, सिंपल कर्व कौन सी दिख रहा है आपको इसमें, तो देखो आज जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, वो भी सिंपल कर्व है, सेकंड वाला है वो भी सिंपल कर्व है, और थर्ड वाला नहीं है, सर्कुलर है, फोर्थ वाला भी नहीं है, स्टार है ना, और फिफ्थ वाला है वो भी है, और 6 वाला भी है, और 7 वाला भी है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, सर्कुलर है आपके, सॉरी कर्व है, और 8 वाला जो है वो आपका सर्कुलर दे रखा है, इसलिए वो नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका सिंपल क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व में भी यही आएंगे, आपका जो बी वाला है उसमें आंसर यही होगा 1 2 5 6 7। ओके, नेक्स्ट आपका पॉलीगन। ठीक है, तो देखो पॉलीगन कौन सा है, एक तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट है जिसमें क्या है 5 एंगल्स है, पेंटागन है, तो ये भी पॉलीगन है। और सेकंड, ठीक है, बाकी का कोई भी पॉलीगन नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सी का आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड।
और डी का आंसर देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स में कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? कॉन्वेक्स है। डी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? कॉन्वेक्स है, क्योंकि दोनों में एंगल कितने हैं? लेस देन 180। आगे देखो कॉनकेव। तो देखो कॉनकेव कौन सा होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, कॉनकेव कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ओनली, ठीक है, सेकंड वाला नहीं है। तो नहीं सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले देखो ये जो एंगल्स हैं ये 180 से क्या है? लेस है। बट जो फर्स्ट वाला है उसमें ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ये क्या है? 180 से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? यानी कि इनमें कितने डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल्स होती है। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल्स। ये भी डायगोनल्स होगा, तो रेक्टेंगल के पास कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, तो पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगे? 4 साइड होंगी। तो क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो उसमें क्या होगा? 2 ही होगा, है ना। तो डायगोनल्स होंगे इसमें 2, ओके। तो सेकंड का जो ए है उसमें आंसर होगा 2। नेक्स्ट है ये रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर हेक्सागोन, सॉरी रेगुलर हेक्सागोन। तो देखो हेक्सागोन में 6 साइड होती है और इसमें डायगोनल्स होते हैं कितने? 9 होते हैं, ठीक है। हेक्सागोन आप जब बनाओगे ऐसे, ठीक है, बना के देखना 9 होता है। आगे है कॉनकेव पॉलीगन। तो ए ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में कोई भी क्या नहीं होता है, ठीक है। इसमें आएगा नो डायगोनल्स, यानी ट्रायंगल में क्या नहीं होता? डायगोनल्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट। देखो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। तो देखो क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सबका सम कितना होता है? 360 होता है। तो हम लिख देंगे इसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सम इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। आगे कह रहा है दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है व्हाट इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? क्या क्वाड्रिलेटरल जो है नॉट कॉन्वेक्स हो सकता है या नहीं? तो ये हमें देखना है। तो देखो कि क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या? कि उसके जो सभी एंगल्स का सम 360 होता है, मान लिए। लेकिन कोई भी जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमेशा क्या है? 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा। किसमें? 2 ट्रायंगल्स में, ठीक है। और एक ट्रायंगल का कितना होता है? 180 होता है सम, इसका 180, इसलिए टोटल कितना होगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस हिसाब से ही, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल हम उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो देखो अब जैसे मान लीजिए हम एक लेते हैं, एक ही फिगर लेते हैं, इसमें लेते हैं ये वाली फिगर लेते हैं, ठीक है। उसके एंगल्स को देखते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान देना कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए बी डी और एंड ट्रायंगल बी सी डी, ओके। तो ट्रायंगल ए बी डी और प्लस बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी
प्लस ट्रायंगल BCD इक्वल टू क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 360, क्योंकि 180 और 180 360, ठीक है। बट जब आप इसको देखते हो, ठीक है, जब आपको एंगल्स मेजर करते हो तो हमें ये पता चलता है कि इसमें क्या है, इसमें ये जो एंगल है एंगल A, ठीक है, ये 180 से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो 180 से ज़्यादा होगा तो यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसका सम कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, और इसका सम ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान लीजिए 180 आ जाएगा, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, मोर देन 360 होगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एक क्या होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट रेगुलर 7 यानी 7 साइड्स का जो आपका पॉलीगन होता है जिसको बोलते हैं हम हेप्टागोन, ठीक है, उसके एंगल्स का सम कितना होगा। ओके, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो देखते हैं सम ऑफ all angles of any polygon, any polygon मतलब कोई भी कितनी भी साइड हो, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 into 90। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 साइड है तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, सो 2 into 7 minus 4 into 90, ये हो गया 14 minus 4 into 90, कितना 10 into 90 यानी कि 900 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो हेप्टागोन है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 900 डिग्री होगा, सिंपल। ओके, ऐसे हम बाकी के जो क्वेश्चन है उनका भी हम निकाल सकते हैं। तो एक और देख लो इसमें, हाँ 8 का आप सम निकाल लेना सेम, है ना। और लास्ट वाला देख लो D, देखो तो लास्ट क्वेश्चन है D, उसमें क्या दे रखा है हमें, n साइड दे रखी है और n साइड्स, ठीक है। अब इसमें साइड दे रखी है n, तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा फॉर्मूला है 12 - 4 into 90, ठीक है। इसमें n की जगह क्या पुट करेंगे, n साइड है तो n ही पुट करेंगे, यानी कि यही हमारा फॉर्मूला ही किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी के जो 8 साइड वाला है इसको ऑक्टागोन बोलते हैं, और 10 साइड वाला है जिसको डेकागोन बोलते हैं, उनका आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था a polygon which have number of sides and number of sides and all angles are same, या called रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हमें पहले इसमें रेगुलर पॉलीगन डिफाइन लिखनी है, उसके बाद में हमें जो दे रखा है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो देखो ए पॉलीगन with equal sides and equal angles called regular polygon, यानी कि एक, ठीक है, यानी ऐसे पॉलीगन जिनका साइड इक्वल हो और जिनका एंगल इक्वल हो वो सब क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3 साइड्स वाले को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो 3 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है।
और नेक्स्ट है फोर साइड वाला। तो फोर साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसमें सभी साइडें इक्वल होगी। तो आपको पता है क्वाड्रेंट ऐसा कौन सा होता है जिसमें सभी साइडें इक्वल होती है, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर है, ठीक है, द स्क्वायर इज रेगुलर पॉलीगॉन। तो फोर साइड वाले बन जाएगा स्क्वायर। जो फोर साइड्स आपको दे रखा है उसमें आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स साइड वाला। तो सिक्स साइड वाला को क्या बोलेंगे? सिक्स साइड वाला हेक्सागोन होता है, लेकिन अगर सिक्स साइड वाले हेक्सागोन में भी सभी साइड है और सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या आएगा? आंसर लिख लेना, थर्ड वाले में रेगुलर हेक्सागोन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बस डिफाइन करना है और आपको रेगुलर जो आपके पॉलीगॉन है उनका नाम राइट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं या फिर कुछ पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें उनमें से एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट वाला आपको जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। तो हम उसी प्रॉपर्टी का सम प्रॉपर्टी का यूज करके यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो वी नो दैट, हमें लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑफ QUADRIL, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ठीक है कितना होता है? 360 होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक एंगल आपको 50 का दे रखा है। फर्स्ट फिगर में आपको ऐसे दे रखा है कुछ, ये वाला 50 का दे रखा है आपको, और ये वाला आपको x दे रखा है, और ये वाला आपको 120 दे रखा है, और ये वाला आपको कितना दे रखा है? 130। तो सभी का सम कर दो, ठीक है। सो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड करेंगे, देखो तीनों को ऐड कर दो और ये हो गया 300 प्लस x इक्वल टू 360। 300 का ट्रांसपोजिशन करो उधर, तो x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 300 यानी कि 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी आपको तीन एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये इस वाले का ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसा है आपका फिगर, और ये आपको 90 का, ये आपको ऐसे दे रखा है। इसका मतलब होता है 90 का, तो यानी बाहर भी 90 का, अंदर भी 90 का है, ठीक है। और ये वाला आपको x दे रखा है, ये वाला आपको 70 दे रखा है, और ये वाला आपको 60 दे रखा है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है? सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। ये वाली लाइन लिखनी है और इसमें आपको चार एंगल्स लिखने हैं। कौन से? 90, 60, 70 और x, और 70, 60 और 90 का ऐड करके उधर ट्रांसपोजिशन कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम, तो सेम टू सेम में कर लेना सेल्फ। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो हमें इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो सी है वो कौन सा है, ठीक है, पेंटागन है, नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे इसमें वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है। 540 होता है पेंटागन का। आप ये वाला जो फॉर्मूला है इससे निकाल सकते हो, n = 5 पुट करके 5 * 10, 10 - 4 कितने हो गए? 6, और 6 9 = 540, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो अगर आपको नहीं आता तो ना, वैसे डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, देखो इसको ध्यान से देखना। ये वाला 30 दे रखा है इसमें, और ये वाले दोनों x एक्सिस दे रखे हैं, और हमें दे रखा है इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। और ये आपको 70 का दे रखा है, और ये आपको 60 का दे रखा है, ठीक है। ओके, तो ध्यान देना कि ये बाहर का एंगल है जिसको एक्सिट एंगल बोलते हैं, ये अंदर का एंगल है जिसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो सम ऑफ एक्सिट एंगल प्लस इंटीरियर एंगल आर कितना होता है? 180 होता है, जिनको लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक लाइन पे
एक लाइन पे ये पूरा 180 का बनता है। अब इसको कितने टुकड़े कर लो, 2 कर दिए तो दोनों 180 होंगे, 3 कर दिए तो तीनों 180 होंगे, ठीक है। तो ये लीनियर है, तो जब ये 70 का है देन ये कितने का आ जाएगा 110 का, क्योंकि 70 को माइनस कर देंगे 180 में से 110। ऐसे ये कितना 60 का है, ये कितने का आ जाएगा 120 का, क्यों, क्योंकि 180 में से माइनस कर देंगे। तो यानी कि हमें बाहर के एंगल दे रखे थे हमें, लेकिन अंदर के एंगल फाइंड करने थे, तो हम इजीली फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दो एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है और दोनों इक्वल है, तो सेम प्रोसेस है जैसा अभी क्वेश्चन हमने किए थे। तो देखो पहले तो ये वाला लिखना है, चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम, देखो ठीक है। तो चलो कोई करने अब हम निकालते हैं, देखो वही सेम प्रोसेस है, सम ऑफ ऑल एंगल्स तो लिख दो। सो 30 प्लस x प्लस 110 प्लस और 120, ठीक है, क्योंकि अंदर के एंगल है ना, हमें अंदर से मतलब है बाहर से नहीं, ठीक है। इक्वल टू कितना होता है 540। चलो x और x हो गए 2x, इनको लिख लो। और देखो 110 और 120 कितने हो गए 230, और 230 में और ये 30 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 260 इक्वल टू 540। तो 260 कहां पे जाएगा, उधर चल जाएगा, यानी 540 माइनस 260 0 46 8 और 2 कितना आ गया 280। x के फाइंड करेंगे 2 का जाएगा नीचे जाएगा, यानी कि डिवाइड में 2 से काट देंगे इसको 140 आपका x आ जाएगा। सो आपके x वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, इजी है, बस क्वाड्रिलेटरल है तो आपको 360 यूज करना है, पेंटागन है तो आपको 540 यूज करना है, ठीक है। ओके चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी वाला, ये आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो इसमें क्या है पेंटागन दे रखा है और सभी की साइड इक्वल दे रखी है, कितनी x डिग्री। तो आपको पता है ऐसे कर लेना इसको, साइड टू साइड ये लाइन होगी x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5, यानी पांचों एंगल x के हैं इक्वल टू 540। चलो मैं हो ही गया है, कर ही देते हैं, तो ठीक है, ये आपका फिफ्थ है। तो सब्ट्रैक्शन 5x ठीक है 6 करिए, 5x इक्वल टू आ गया 540, दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दो, ये को ऐड कर दो 540 आ गए, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 108 डिग्री, यानी कि जो ईच एंगल होगा इसका पेंटागन का ये कितना होगा 1808 डिग्री, ठीक है। और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो आप इनको एक बार अच्छे से देखिएगा और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये दो डायग्राम है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इसमें हमें x और y और z इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमें x प्लस y प्लस z का सम भी फाइंड करना है। ओके देखते हैं, तो देखते हैं देखो कि x y और z ये तीनों ही क्या है बाहर वाले एंगल है, यानी इसको एक्सियल एंगल बोलेंगे। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो ये देखो z और 30 ये दोनों क्या है लीनियर एंगल्स है, क्योंकि लाइन पे हैं। आपको बताया था मैंने कि ये एंगल जो होता है 180 का होता है, अगर बीच में कोई लाइन हो तो ये दोनों मिलके कितने होंगे 180 के होंगे, लीनियर एंगल्स उनको बोलते हैं। तो देखो सेम ऐसे, और ये भी क्या होंगे लीनियर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखो z प्लस 30 इक्वल टू 180, यानी ये दोनों मिलकर कितने होंगे 180 होंगे। सो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि कितना 150 डिग्री। तो z वैल्यू आ गई, यानी z इक्वल टू 150 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम इसकी, तो देखो 90 प्लस x इक्वल टू क्या, हाँ
एक मिनट, वो भी लिख लो क्या, लीनियर LE और लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका रीजन ये है, यानी कि क्या लीनियर पेयर है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ये 90 प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, ठीक है। वही सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ओके। ऐसे आप y देखो, y निकालने के लिए हमें ये वाला पता होना चाहिए, तो हम लीनियर से निकाल सकते हैं, बट हमें ये वाला पता नहीं है, तो पहले ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 30 का, ये 90 का, ये कितना का होगा, सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो y यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ठीक है। तो 90 प्लस 30 प्लस इसको भी मान लो कुछ m मान लो, 90 प्लस 30 और प्लस m मान लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 180 का आ जाएगा, तो 90 30 कितना हो गए 120 प्लस m इक्वल टू 180, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, ओके। तो यानी कि आपका m 60 आ गया, तो ये 60 आ गया, तो ये कितना आएगा 120 का आ जाएगा। देखो m प्लस, या फिर बोल सकते हैं 60 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू आ गया आपका 180 माइनस 60 कितना 120, ठीक है। तो y की वैल्यू 120 आ गई, इसलिए आपको ये वाला फाइंड करना है, तो सम कितना आ जाएगा, तो लिखो यहाँ पे, सो x प्लस y प्लस z, तो कितना आ जाएगा x प्लस y प्लस z, x की वैल्यू 150, सॉरी x की वैल्यू 90, फिर y की वैल्यू अपने अभी फाइंड किया 120 प्लस में 150, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 360, बस, ओके। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसको यूज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें भी आपको x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं ये क्या है, ये है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखो सेम कंडीशंस है, तो देखो पॉइंट ये z प्लस 60 इक्वल टू 180, सेम वही लीनियर है ना, ये लीनियर पेयर, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, z इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। फिर बात करते हैं हम y की, तो देखो 80 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें भी क्या लीनियर पेयर, ठीक है। तो 80, हाँ y को नहीं रख लेंगे, 80 उधर, तो y प्लस y इक्वल टू 80 माइनस 180 माइनस 80 इक्वल टू कितना 100 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गया आपकी 100 डिग्री, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें 120 प्लस x इक्वल टू 180, 120 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि आपने z y और x तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, ओके। तो देखो अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, उसमें भी दो तरीके थे, इससे वाले पहले में भी। अब या तो आप ये वाला फाइंड कर दो तो ये वाला आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक प्रॉपर्टी की यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सिस एंगल कितना होता है 360, यानी कि किसी भी पॉलीगन का
बाहर के एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360 होता है। तो जब आपके पास बाहर की 3 एंगल आ गए तो चौथा एंगल फाइंड कर सकते हो ना आसानी से। तो देखते हैं डब्ल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, एंगल्स ऑफ, ठीक है, क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। सबको ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो कितना, x की वैल्यू देखो 60 प्लस y की वैल्यू 100 प्लस z की वैल्यू 120, तो 60 प्लस 100 प्लस में 120 और प्लस में w इक्वल टू 360 डाल देना। यानी कि 1 2 3 4 यानी चार एंगल्स का सम कितना हो गया 360 हो गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। ओके चलो तो ऐड कर लेंगे तीनों को, कितने हो गए 180, 100 यानी 100 200 और 60 और ये कितना हो गया 280 प्लस में w इक्वल टू 360, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 280, ठीक है। तो कितना आ गया 80 डिग्री, यानी w की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब हम इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि सबका सम कितना होगा, तो सबका सम कितना होगा 360 होगा। तो हम लिख देंगे सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड और w ये क्या है एक्सिस एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो सबका सम कितना होगा 360 होगा, ऐड करके देख लेना। ओके तो ये आपकी जो है दोनों क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। और अब हम जो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। Hello, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for upcoming videos, ठीक है। अब मिलते हैं हम किसी अच्छे कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।